देवेंद्र, आप क्या रीड कर पा रहे हैं? क्या ये जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें बहुत कार्यकारी कदम उठाए जाएंगे या फिर हम कहें कि ऐसी चर्चा हो सकती है जिससे बल मिले वन नेशन वन इलेक्शन को, या क्या चुनौतियां अभी इसके सामने आप देख रहे हैं? क्या संभव है अभी आने वाले वक्त में? ये जो विशेष सत्र है उसके फिलॉसफी को अगर समझें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते हैं कि 2047 तक के लिए अगर वो जो काल है इसके लिए आपको देश को कैसे तैयार करना है, तो इस फिलॉसफी के तहत इस सेशन को बुलाया गया है। इसमें कौन कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जिन्हें आपको करनी चाहिए, इस देश को करनी चाहिए, वो करना कितना ज़रूरी है, उस लिहाज से समझा जा सकता है कि टॉप एजेंडा इस सेशन का ये हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लगभग तय मानिए कि ये टॉप एजेंडा हो सकता है। और सरकार की वो गंभीरता भी नजर आ रही है जिस प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी को बनाया गया है। रह गई बात कितनी सहजता या कितना जल्दी हो सकता है, ये बिल्कुल सहज नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को नहीं मानते। अगर ये सहज होता तो 2019 में उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कर चुके होते अब तक। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्शन है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आके बैठे बातचीत करें और इस दिशा में सोचे तो सही कि हाँ इसको करना है, और करना है तो कैसे करना है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को भी कहते रहे हैं कि अगर आपको कुछ बड़े कदम उठाने हैं तो कुछ तकलीफें होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें तो जीएसटी कितने लंबे समय से लटका हुआ था। जीएसटी जब लागू किया गया तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि शुरू के कुछ महीनों में बहुत सारी समस्याएं आईं, लेकिन अगर इतने बड़े देश में आपको कोई व्यवस्था लागू करनी है तो उन तकलीफों को सहना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे भी आइडिया यही है कि इसमें जो भी असुविधाएं हैं, जो समस्याएं आ सकती हैं, अगर बैठ के बात करेंगे तो उसका कोई रास्ता निकलेगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो 5 संविधान संशोधन करने होंगे वो सभी राजनीतिक दलों के एक मत हुए बिना स्वाभाविक तौर पर नहीं हो सकते। कम से कम ये कोशिश ये रहेगी कि मेजॉरिटी साथ में आ जाएं और प्रिंसिपली एग्रीड हों कि हाँ ये किया जाना चाहिए। जैसे लोक संसद का कार्यकाल, उसका डिजोल्यूशन, विधानसभा कार्यकाल, उसका डिजोल्यूशन, आर्टिकल 356, इस 5 में आपको अमेंडमेंट करने होंगे। इसके अलावा आपको ईवीएम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए जो पीएसयू बनाती हैं वो इतने कम समय में कब तक वो तैयार कर पाएंगे वो देखना होगा। कितने सिक्योरिटी फोर्सेस, कितने मैन फोर्सेस आपको डिप्लॉय करने होंगे ये देखना होगा। तो ये सारे चैलेंजेस, इन कमेटी का मकसद ही यही है कि सभी स्टेक होल्डर से बात करके वो एक रोड मैप तैयार करे। समस्या तब आती है कि अगर अपोजिशन उस पर सहमत भी ना हो बातचीत करने में, फैसले की बात तो छोड़िए, अगर बातचीत करने पर भी आप सहमत ना हो, वहां पर यह समस्या आती है। उसको इस नैरेटिव से गढ़ा जाना है कि क्योंकि आपने एक अलायंस बना लिया। 2019 में कौन सा अलायंस था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तो बहुत बहुमत के साथ आए हुए थे, तब उन्होंने लोकसभा में इस बात को कहा था। उस समय ऐसा कोई भी अलायंस सामने नहीं था, ना ही इस तरह का कोई चुनाव। वो इस बात को बार बार कहते रहे हैं। अब क्योंकि अगले साल इस टर्म का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो निश्चित तौर पे एक गंभीर कोशिश करने की गई है उनके तरफ से, और ये उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम कुछ राज्यों के चुनाव तो लोकसभा के साथ कराने को लेकर वो कदम उठाकर एक मैसेजिंग देंगे ही। लेकिन डिपेंड करेगा इस बात पर कि फिलहाल इस कमेटी का रिपोर्ट कितने दिनों में और कब आता है। उम्मीद जताई जा सकती है कि इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगना है। बिल्कुल। देखिए हर्षवर्धन जी, जैसे अभी देवेंद्र कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर बात करता है या नहीं, फैसला तो तब होगा कि विपक्ष इस पर बात करने को तैयार होता है या नहीं होता है। बिना विपक्ष के संभव नहीं है कि आप संविधान में संशोधन कर लें या आप इतना बड़ा फैसला ले लें। अभी तक का जो पैटर्न विपक्ष का देखने को मिल रहा है बीते कई सत्रों से, सिर्फ हंगामा, एक आध कोई मुद्दा होता है जिसे उठाया जाता है और हंगामा देखने को मिलता है जिससे सत्र नहीं चल पाता। कई मुद्दे हैं जो लंबित रह जाते हैं। आज के वक्त में अगर ये सत्र बुलाया गया है तो क्या रुख हो सकता है विपक्ष का? क्या हम समझें कि कोई सार्थक चर्चा हो सकती है ऐसे मुद्दे पर जो देश के लिहाज से अहम है? नहीं, देखिए, विपक्ष को एकदम से दोषी ठहरा देना ठीक नहीं। विपक्ष दरअसल नरेंद्र मोदी की राजनीति के ट्रैप में फंसा हुआ है। वो समझ नहीं पाता, जब तक वो एक रणनीति बनाता है तब तक नरेंद्र मोदी कुछ दूसरा कर देते हैं। वैसे ये क्रिकेट में दूसरा चलता है, लेकिन यहाँ ये दूसरा दूसरी तरह से कर देते हैं। अब इसको जरा आप ध्यान से देखिए। हम सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं, कल से बहुत सी बातें हुई, लेकिन जो प्रहलाद जोशी का ट्वीट है वो उसकी आखिरी लाइन जो एमिड अमृत काल, यानी उनका जो पूरा फोकस है वो अमृत काल पर है। अब उसके लिहाज से, और वह एक बात मुझे जो पहले लगती थी, जिसको सरकार ने जब विशेष करके संविधान दिवस को लेकर 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, मुझे लगता है कि एक संविधान सभा सीधे सीधे न सही, लेकिन ये 5 दिन का सत्र शायद उस तरह का कुछ एक सत्र होगा। अब विपक्ष को ये बात कभी बर्दाश्त नहीं होती, कभी पचती नहीं है कि जो फंडामेंटल चेंजेज हैं भारत में, उसको नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सारा जो झगड़ा है, सारी जो लड़ाई है, क्योंकि इस देश में नेताओं का एक बड़ा वर्ग है
जो ये मानता है कि ये करने का अधिकार कुछ लोगों को है, ये करने का अधिकार एक पार्टी को है, विशेषकर कहें तो नाम लेकर कहें तो कांग्रेस पार्टी को है। और नरेंद्र मोदी उस नेहरूवियन थॉट प्रोसेस, नेहरूवियन डेमोक्रेसी, नेहरूवियन जो पॉलिसी, उस सब को ध्वस्त कर रहे हैं। उनको ये लगता है, इसीलिए जब कोई भी ऐसा फैसला होता है मोदी सरकार की तरफ से जहां बहुत गंभीरता से भी कुछ सवाल या सुझाव या एक तरह से कहें कि प्रोपागेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, देश का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, उसके खिलाफ भी विपक्ष खड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल यही कि आप मुद्दे के तौर पर कुछ लेकर आ रहे हैं या आपके मन में जो चीजें भरी हुई हैं उसको लेकर आप सामने आते हैं, वही मुश्किल होती है। और मुझे लगता है इसीलिए विपक्ष इस तरह की चीजों पर बात खा जाता है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है और देखिए उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अब विपक्षी गठबंधन की बैठक में भी देखने को मिल रहा है। जो इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है मुंबई में कल से, आज उस बैठक में एजेंडा बदला गया है और चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पर की जाएगी कि आगे विपक्ष का क्या रुख होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।